ऑनलाइन हिंदी बाइबल क्लास। अध्याय 6। विषय है परमेश्वर के बनाए लोग पापी कैसे हो गए। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं ऑनलाइन हिंदी बाइबल क्लास में, जहां आप सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन और अपने आत्मिक जीवन को प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में मजबूत बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को एक्टिव कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले हर अध्याय की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। ध्यान दें, इस चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाइबल के अध्याय अपलोड किए जाते हैं। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं वो क्या चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और उसके पास नहीं आने देता? इसका जवाब है हमारे पाप। क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह पवित्र है, उसके तुल्य इस धरती पर कोई भी नहीं है, न कभी हो सका। यही एक कारण है जो हमें परमेश्वर के करीब नहीं जाने देता, क्योंकि अंधकार और ज्योति कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार पापी और अपवित्र लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। क्या आपको पता है पाप की शुरुआत कहाँ से हुई? वह क्या कारण थे जिसकी वजह से परमेश्वर के बनाए लोग पापी हो गए और परमेश्वर से दूर हो गए? क्या है इसके पीछे की कहानी जिसने हमें परमपिता परमेश्वर से दूर कर दिया? आइए जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहता है। प्रश्न 1। वह कौन सा प्राणी था जिसने मनुष्य को आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया? इसका जवाब है परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1। प्रश्न 2। स्त्री ने सर्प के सवाल का क्या उत्तर दिया? इसका जवाब है स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 2 से 3। प्रश्न 3। सर्प ने स्त्री को आज्ञा तोड़ने के लिए कैसे बहकाया? इसका जवाब है तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 4 से 5। प्रश्न 4। सर्प के बहकाए जाने पर स्त्री ने क्या किया और दी हुई आज्ञा तोड़ने का क्या नतीजा निकला? इसका जवाब है सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 6 से 7। प्रश्न 5। आदम और हवा ने परमेश्वर की आने की आहट सुनते ही क्या प्रतिक्रिया दी? इसका जवाब है तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। प्रश्न 6। परमेश्वर के द्वारा आदम को पुकारे जाने पर आदम और हवा ने क्या कहा? वर्णन करें। इसका जवाब है तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 9 से 13। प्रश्न 7। जिस सर्प ने स्त्री को आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया था, परमेश्वर ने उसे क्या श्राप दिया? इसका जवाब है तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डिसेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 14 से 15। प्रश्न 8। आज्ञा तोड़े जाने पर परमेश्वर ने स्त्री को क्या श्राप दिया? इसका जवाब है फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 16। प्रश्न 9। आज्ञा तोड़े जाने पर परमेश्वर ने आदम को क्या श्राप दिया? इसका जवाब है
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 17 से 19। प्रश्न 10। इस घटना के बाद आदम ने अपनी पत्नी का क्या नाम रखा और इस नाम का क्या अर्थ है? इसका जवाब है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 20। प्रश्न 11। आज्ञा तोड़े जाने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या बर्ताव किया? इसका जवाब है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 21 से 24। याद करने के लिए वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23। हम आशा करते हैं आज का यह विषय आपको मनुष्य किस प्रकार पापी हुआ और परमेश्वर से दूर हुआ को समझने में आपकी मदद करेगी। यदि कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं कृपया वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न और उत्तर का लिंक दिया गया है, वहां से आप अपने नोट्स को रेडी कर ले और 18 अप्रैल रात 10 बजे तक हमें अपने नोट्स को सबमिट करें। यदि आप भी ऑनलाइन बाइबल क्लास की शिक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट से आप ऑनलाइन बाइबल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कार्य के कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, यह बिल्कुल मुफ्त है। प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह शिक्षा दी जा रही है, या आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे मदद ले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।